नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। 60 वाला चावल 250 का हो गया। ईरान की महिला ने बता दिया क्यों विद्रोह कर रही है जनता। ईरान में महंगाई, गिरती करेंसी और बढ़ती हुई जीवन लागत के खिलाफ जनता सड़कों पर तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। चावल की कीमत 4 गुना बढ़कर $0.6 से $2.5 प्रति किलो हो गई है, जिससे आम जनता त्रस्त है। औसत मासिक वेतन $111 है, जो कि मकान के किराए में ही खत्म हो जाता है। बाकी के खर्च के लिए कुछ नहीं बचता। गीग वर्कर्स के लिए बड़ा प्रस्ताव। 90 दिन काम करने पर सोशल सिक्योरिटी कवर, पहचान पत्र समेत कई बड़े लाभ। केंद्र सरकार देश के करोड़ों गीग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को लेकर नए नियमों के प्रस्ताव लेकर आई है। आधार आधारित रजिस्ट्रेशन, डिजिटल पहचान पत्र, 90 से 120 दिन काम करने पर सोशल सिक्योरिटी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गीग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में गीग वर्कर्स के 5 सदस्य होंगे। झूठ की फैक्ट्री। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाया पाकिस्तान, फिर फैलाने लगा सफेद झूठ। जान लीजिए क्या है हकीकत। पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स से भ्रमित तस्वीरें शेयर करके अमृतसर में हमले का झूठा दावा किया जा रहा है। स्वतंत्र जांच में सामने आया कि पंजाब के सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरह के हमले या फिर नुकसान के कोई संकेत नहीं है। पाकिस्तान ऐसी कोशिशें अक्सर अपने लोगों को गुमराह करने, नाकामी छिपाने और भ्रम फैलाने के लिए करता रहता है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए। इंदौर में दूषित पानी से 11 मौतों पर उमा भारती का तंज। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में प्रदूषित पेयजल से 11 लोगों की जाने गई। 1000 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। राज्य सरकार मौतों का कारण पाइपलाइन लीकेज बता रही है, जबकि विपक्ष बीजेपी के नेता प्रशासनिक विफलता मान रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रशासन को दोषी ठहराते हुए जवाबदेही और दंड की मांग की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी के बाद ग्रैप 3 से जुड़े हुए प्रतिबंध हटाए गए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के चलते वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रैप 3 के तहत प्रतिबंध हटा दिए हैं। वहीं दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 से घटकर 236 हो गया है, जो कि प्रदूषण में कमी का संकेत देता है। ग्रैप 3 के तहत सभी कड़े प्रतिबंध रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के नियम लागू रहेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले ही महायुति की आंधी। बीजेपी शिंदे सेना के 24 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में पर्चा वापसी के अंतिम दिन महायुति के 24 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं जलगांव महानगर पालिका में तो बीजेपी और शिवसेना के 6 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इसके अलावा भिवंडी और धूले में बीजेपी ने जीत का चौका लगाया और पुणे और अहिल्यानगर में भी खाता खोल लिया है। 10 रुपए में खाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर शौचालय। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव की शिवसेना के जनता से बड़े वादे। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं, जिसमें बीएमसी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देने और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया है। मैनिफेस्टो में बच्चों के लिए क्रेंच और 10 रुपए में भोजन योजना और शौचालय बनाने के वादे शामिल हैं। बढ़ती हुई ठंड के चलते यूपी के स्कूलों में 5 जनवरी तक छुट्टी। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर के कारण 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया है। गरीब और असहाय लोगों के लिए कंबल और अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का कड़ा आदेश जारी किया गया है। इजरायली राजनयिक ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, युवा पीढ़ी को उनके जड़ों और विरासत से जोड़ रहे हैं। इजरायली काउंसुलेट जनरल यानीव रेवाच ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा कर संस्थापक को श्रद्धांजलि दी है। रेवाच ने आरएसएस की युवा पीढ़ी को जड़ों और विरासत से जोड़ने वाली गतिविधियों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और इजरायल के याजोनी आंदोलन में युवाओं को जोड़ने और आरएसएस की स्थापना में समानता है। महुआ बाग नहीं, खरमास के बाद ये होगा लालू परिवार का नया ठिकाना। जोरों पर चल रहा है निर्माण कार्य। लालू यादव का नया निजी आवास कौटिल्य नगर में वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहा है। नए घर में 5 आलीशान बेडरूम हैं, 2 बड़े हॉल और एक विस्तृत गार्डन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और पेंटिंग तथा फर्निशिंग का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है।
फिर गुलजार हुआ पहलगाम, आतंकवादी जख्मों पर प्रकृति का मरहम, बर्फबारी में पर्यटकों से फिर खिलखिला उठी घाटी। पहलगाम आतंकवादी हमले के गहरे जख्म धीरे धीरे भरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थल सर्दियों में एडवेंचर टूरिज्म के कारण फिर से गुलजार हो गए हैं। गुलमर्ग में स्कीइंग गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन उद्योग में सुधार हुआ है। पीएम मोदी करेंगे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन। पीएम मोदी शनिवार को दिल्ली में पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी का शीर्षक द लाइट एंड द लोस्ट रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन है, जो कि भगवान बुद्ध के विचारों को दिखाता है। पिपरहवा के प्रमाणिक अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय के संग्रह में संरक्षित हैं। ये फोकट का सवाल नहीं, जवाबदेही की मांग। इंदौर में गंदे पानी के मामले में राहुल गांधी ने उठाए सवाल। इंदौर में प्रदूषित पानी से बीमार होकर 14 लोगों की जान जा गई है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी ने भाजपा शासित मध्य प्रदेश में कुप्रशासन और प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दूषित जल आपूर्ति पर जवाबदेही की मांग की है और इसे जीवन के अधिकार के तहत बताया। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कूदे ट्रंप, सुप्रीम लीडर खामेनेई को दी खुली चेतावनी। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और आर्थिक संकट के कारण 5 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें 7 लोगों की जानें गई हैं। ट्रंप ने ईरान के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए अमेरिका की सैन्य तैनाती की चेतावनी दी है। वहीं ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता में आक्रोश बढ़ा है, जिससे हिंसक प्रदर्शन हो गए हैं। हमारे पास बुरे पड़ोसी हैं, एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर दी कड़ी चेतावनी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को अधिकार बताया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमले किए थे। वहीं जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद जारी रखने वाले देशों के खिलाफ भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। राज्यसभा चुनाव 2026, बीएसएफ साफ, विपक्ष हाफ, दाव पर 6 केंद्रीय मंत्री समेत 71 सांसदों का भविष्य। इस साल राज्यसभा में 71 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें 6 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। 71 सीटों में से 30 सांसद बीजेपी के हैं, जो कि राज्यसभा में अपनी संख्या और बढ़ा सकती है। विपक्ष की ताकत घटेगी। बीएसपी का लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कोई सांसद नहीं रहेगा। यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक संकट माना जा रहा है। पाकिस्तान में न्यू ईयर पार्टी में मचा बवाल, टिकट लेकर भी भीड़ ने चलाए पत्थर, पोल तक उखाड़ दिए। इस्लामाबाद में नए साल के मौके पर आयोजित म्यूजिक कॉन्सर्ट में जमकर बवाल हुआ। भीड़ ने जमकर तबाही मचाई। टिकट लेने के बाद भी एंट्री नहीं मिलने से लोग भड़क गए। सुरक्षा गार्डों और नाराज भीड़ के बीच झड़पें हो गई। भीड़ ने कॉन्सर्ट स्थल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और गार्डों पर पत्थरबाजी की। स्थिति हिंसक हो गई। 508 किलोमीटर का रूट, 12 स्टेशन, देश में बुलेट ट्रेन की पूरी डिटेल जान लीजिए। भारत को पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मिलेगी, जिसमें कुल 12 स्टेशन और 3 डिपो शामिल हैं। रेलवे मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में पूर्व सरकार की अनुमतियों की देरी के कारण इस योजना में देरी हुई है। बुलेट ट्रेन परियोजना में 7 माउंटेन टनल और 1 अंडर सी टनल शामिल है, जिसमें माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू हुआ है। उमर खालिद को जेल में पहुंचा ममदानी का ये खास लेटर, जान लीजिए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने क्या लिखा है। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक पत्र लिखा है, जिसे उमर की पार्टनर ने शेयर किया है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों के आरोप में यूएपीए के तहत आरोप लगे हैं और वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। ममदानी ने 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और एशियाई मूल के मेयर के रूप में शपथ ली है। पाकिस्तान की धरती से आया भारत के लिए खुला समर्थन। आज़ाद बलूचिस्तान 2026 के पहले सप्ताह में बलूचिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीक मना रहा है। देश से सीधी बातचीत कर रहा है। मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री को पत्र लिखकर भारत के साथ बलूचिस्तान की मजबूत साझेदारी की पुष्टि की है। बलूचिस्तान पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए गठबंधन को खतरनाक मानता है और चीनी सैन्य तैनाती की संभावना जताई। पाकिस्तान के लिए 2025 में भस्मासुर बन गया आतंकवाद, खुद की रिपोर्ट में खुली पोल। पाकिस्तान में वर्ष 2025 में आतंकवादी हमलों की संख्या 34% और उससे होने वाली मौतें 21% बढ़ी हैं। साल 2025 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में कुल 1034 लोगों की जान गई और 1366 लोग घायल हुए हैं। 95% से अधिक आतंकवादी हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्षेत्रों में हुए हैं।